महिपाला। गुरु कह गया हूँ तुरंत महिपाला। गुरु कह गया हूँ तुरंत महिपाला। गुरु कह गया हूँ तुरंत महिपाला। चरण लागे कर विनय विशाला। चरण लागे कर विनय विशाला। चरण लागे कर विनय विशाला। लागे कर विनय विशाला। गुरु जी के पास गए, कही प्रभु आज महाराज दशरथ को ध्यान आया और गुरु जी को प्रणाम किया। और गुरु तो समर्थवान होते हैं, गुरु तो कुछ भी देने को समर्थ हो जाते हैं। गुरु जी के पास पहुंचे, कहा प्रभु मेरी जो क्षमता थी मैंने अपनी क्षमता के अनुसार सब कुछ किया स्वामी। 3 विवाह भी किए, 3 विवाह करने के बावजूद भी मेरे कोई संतान नहीं हुई। प्रभु आप कृपा करिए। गुरु जी ने तुरंत, गुरुओं के पास समाधान होते हैं, गुरु जी के पास सारी शंकाओं के समाधान होते हैं। गुरु जी ने तुरंत श्रृंगी ऋषि जी को बुलाया, यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में भगवान अग्निदेव जी स्वयं खीर का पात्र लेके आए। कथा आप जानते ही हैं, राम कथा। खीर का पात्र ले आए, 3 रानियों को खीर का पात्र दिया गया। और समय आने पर 3 रानी गर्भवती हुई, 3 रानियां गर्भवती हुई। अवधवासियों ने सोचा राम जी का जब प्राकट्य होता है तो सब कुछ अनुकूल हो जाता है। अयोध्या वासियों ने सोचा कि किस किस को बुलाएं, किस किस को ना बुलाएं, कोई बुरा ना मान जाए। भगवान का प्राकट्य होने जा रहा है, किस किस को बुलाएं। इसलिए एक ही प्रार्थना, एक शब्द में, एक दोहे में सबकी प्रार्थना कर दी। जोग लगन ग्रह बारी तिथि सकल भय अनुकूल। चरियोर अचुर हरस जुत राम जन्म सुख। भगवान का जब प्राकट्य होता है राम जी का तो सब कुछ अनुकूल हो जाता है। वो अनुकूलता अवध में दिखाई दे रही है। देखिए कैसे अनुकूल, तो सब लोग अपनी, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम आ रहे हैं, सब लोग अपनी अपनी मर्यादा में। प्रकृति अनुकूल हो गई, प्रकृति अनुकूल हो गई। मतलब देखिए भगवान श्री राम, हम लोग जो नया साल मनाते हैं ना तो 31 क्या होता है, दिसंबर। नहीं, जो अंग्रेजी जो महीना होता है ना वो अंग्रेज लोग मनाते हैं जो 1 जनवरी को मनाने लगे हैं। उसमें भाई नया कुछ होता ही नहीं है वहाँ, नया तो यहाँ होता है। जब भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ, जन्म हुआ, ये नया है। ये हमारा नववर्ष होता है। देखिए क्या क्या नया होता है, सब कुछ उस समय नया हो जाता है। यहाँ तक कि प्रकृति भी नई हो जाती है। हमारी तो छोड़िए, हमारी तो आप छोड़िए, ये वृक्ष जो होते हैं नए नए पत्ते आते हैं, इनमें नए नए कोमल कोमल पत्ते आ जाते हैं। ये प्रकृति भी अनुकूल हो जाती है। हमारा नया साल तब होता है और हम लोग अंग्रेजों के बाप बने फिर रहे हैं। वो जनवरी आई, 1 जनवरी 31 जनवरी की रात में महाराज पूरी रात नहीं सोते, डीजे और पलाने ढिमके, लाखों रुपया दा और वो कितना कितना सब कुछ। ये हमारा नया नहीं है, नया तो हमारा ये है जब भगवान श्री राम का राम नवमी, जो चैत्र की नवमी होती है, वो हमारी राम नवमी होती है। तो आज नौमी तिथि आई, वो सुंदर सब अपनी अपनी मर्यादा में आ गए। नदियों में स्वच्छ जल बह रहा है। सरयू मैया अपनी देखिए, इससे पहले जो सरयू मैया का जल होता है वो जल का स्तर ज्यादा होता है और मेला कुचेला भी होता है। जब ज्यादा जल आता है तो मेला, सरयू मैया का निर्मल जल हो गया। सब लोग अपनी अपनी मर्यादा में आ गए, सब लोग मर्यादा में आ गए। सब लोग प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं। वृक्ष फल फूल धारण किए हैं, पर्वतों से मणियां निकल रही हैं, फूल भी प्रसन्न हो रहे हैं, पर्वत
प्रसन्न हो रहे हैं, वन प्रसन्न हो रहे हैं, सभी लोग अपनी अपनी जगह सभी प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आ रहे हैं अयोध्या में। कितनी प्रसन्नता। लोगों ने, किसी ने पूछा कि पर्वत क्यों प्रसन्न हुए, जंगल ये वन क्यों प्रसन्न हुए, फूल क्यों प्रसन्न हुए? तो बड़ा सुंदर व्याख्या किसी कवि ने की है, सुनिए। पर्वतों से पूछा कि तुम प्रसन्न क्यों हो, वनों से पूछा तुम प्रसन्न क्यों हो, फूलों से पूछा तुम प्रसन्न क्यों हो। फूल कहते हैं कि हमने सुना है रघुकुल में जिस राम का प्राकट्य हो रहा है, जिस समय वो जनकपुरी को जाएंगे तो अपने कोमल कोमल हाथों से हमें तोड़ेंगे, इसलिए हम प्रसन्न हो रहे हैं। जनकपुरी को जाएंगे तो जनकपुरी जाके कोमल कोमल हाथों से हमारा स्पर्श करेंगे, हमको तोड़ेंगे। कुछ फूलों का ये भाव रहा है, एक बार चुन कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए, सीता पहराए बहु भांति। ये भगवान अपने हाथों से उन फूलों से महारानी सीता का श्रृंगार करेंगे। कुछ फूलों का ये, पर्वतों से, वनों से जब पूछा कि तुम प्रसन्न क्यों हो, बोले भले ही अवतार अयोध्या में हो रहा है, लेकिन 14 वर्ष तो वो हमारे आंगन में रहेंगे, इसलिए हम प्रसन्न हैं, वन प्रसन्न हो रहे हैं। पर्वतों से पूछा, पर्वतों से मणियां निकल रही हैं, पर्वतों से मणियां निकल रही हैं, राम जी आ रहे हैं, इतनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, मणियां निकल रही हैं, प्रकाश हो रहा है पर्वतों में से। पर्वतों से पूछा तुम इतने प्रसन्न क्यों हो रहे हो? पर्वतों ने उत्तर दिया, भैया हमारी बेटियां हैं नदियां, पर्वतों की बेटियां नदियां हैं, और हमने अपनी बेटियों का विवाह समुद्र के साथ में किया है। हमने, देखिए कितना सुंदर उत्तर दे रहे हैं। पर्वत कह रहे हैं हमारी बेटियां हैं नदियां, और हमने अपनी नदियों का विवाह, अपनी बेटियों का विवाह समुद्र के साथ में किया है। जिस दिन से हमने अपनी बेटियों की विदा की है, उस दिन से हम कभी मिले नहीं हैं अपनी बेटियों से। हमने सुना है रघुकुल में जिस राम का प्राकट्य होने जा रहा है, रघुकुल में जिस राम का अवतार धारण हो रहा है, हमने सुना है कि जब लंका पर चढ़ाई करेंगे, समुद्र पर सेतु बनाएंगे, तो हमारा उठा के प्रयोग करेंगे, इसलिए बाप और बेटी का मिलन हो जाएगा, इसलिए हम प्रसन्न हो जाएंगे। सब लोगों ने अपनी अपनी प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं। रघुकुल में राम जी का अवतार हो रहा है। जोग लगन ग्रह बार तिथि, वो सुंदर तिथि आई। कौन सी तिथि? नौमी तिथि मधुमास पुनीता, 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 शुक्ल पक्षे अभूजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष मध्य दिवसे अति शीत न घामा, मध्य दिवसे अति शीत न घामा, ब्रजते अखिल लोक विश्रामा, मध्य दिवसे अति। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लागहि निज निज सेवा, बहुविधि लागहि निज निज सेवा, बहुविधि लागहि निज निज सेवा, निज निज सेवा। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविध लागहि। देखिए भगवान श्री राम का जब अवतार का समय आया तो नौमी तिथि को भगवान ने अवतार धारण किया। अभी इस नौमी के बहुत सारे भाव हैं कि नौमी को ही क्यों अवतार धारण किया, तो यहाँ तिथियों का भी भाव है, बहुत सुंदर सुंदर भाव है। नौ का आप बस यही सोच लीजिए कि 9 का जो अंक होता है वो पूर्ण अंक होता है। 9 का जो अंक होता है, 9 से बड़ा कोई अंक नहीं होता। 9 के बाद अगर तुम्हें कुछ लिखना है
तो किसी दूसरे अंक की सहायता आपको लेनी पड़ेगी, तब वो ज्यादा बड़ा होगा। वरना जैसे 9 में आप 0 लगा दो तो कितना हो गया, सीधो 10 गुना बढ़ाता है। 1 0 10 गुना बढ़ाता है। 9 के बाद आप 0 लगा देंगे तो 90 हो जाएगा, और 1 0 और बढ़ा जाएंगे तो 900 हो जाएगा। हैं 1 0 अब 0 0 जितने आप बढ़ाते जाएंगे उतने 1 0 10 गुना बढ़ता है। सीधा 1 0 10 गुना बढ़ता है। अब बहुत समझने वाली बात है ये, शायद आपको कहीं लिखी पढ़ी नहीं मिलेंगी ये बात। 1 0 अब 0 कहता है कि नहीं हम बड़े, 0 को अपमान हो गया। 0 1 0 लगाओ, 1 का अंक लिखो, 1 0 लगाओ 10 हो गए, 1 0 और बढ़ाओ 100 हो गया, फिर बढ़ाओ 1000 हो गया। अब 0 जितने, अब 0 ने कहा कि हाँ अरे हम तो इतने बड़े, हम इतने बड़े, लड़ने लगे आपस में। वो कहता है मैं बड़ा, वो कहता है मैं बड़ा। अब 0 की आपस में लड़ाई होने लगी, लड़ने लगे। वो कहता मैं बड़ा नहीं, तुझसे बड़ा मैं, वो कहता नहीं तुझसे बड़ा मैं। अंक बोला एक काम करो, तुम लड़ते रहो, तुम बड़े बने रहो। अब अंक बोला हम चले। अब बताइए अंक अगर खिसक गया 0 में से तो क्या बचा, कुछ बचेगा? अंक ने कहा तुम लड़ लो, तुम पहले निपट लो, लड़ लो। अब 0 की लड़ाई में अंक खिसक गया तो फिर क्या बचा? 0/0, कुछ नहीं बचा। ऐसे ही राम नाम एक अंक है, बाकी सब है शून्य। अंक रहे अंक बिना कछु ना रहे, अंक रहे 10 दून। राम नाम एक अंक है, बाकी सब है शून्य। राम नाम अगर हमारे पास है, राम जी की कृपा हमारे पास है, तो राम कृपा से अरे जाकी कृपा पंगु गिर लंगे रंग चले सिर छत्र धराई। बहरो सुने गूंग मुख बोले, अंधेरे को सब कछु दर्शाई। उसकी कृपा जब होती है तो लंगड़ा भी पहाड़ चढ़ जाता है। रंक जो होता है, रंक छत्रपति राजा बना देता है परमात्मा। लेकिन व्यवस्था हमारी है, उस पर विश्वास हमारा टिकता है। राम जी नवमी को आए, नवमी बेचारी रो रही है, कहती है प्रभु मुझे सब रिक्ता तिथि कहते हैं, मुझे सब रिक्ता तिथि कहते हैं। तो राम जी का काम है रोते को हंसाना। बोले नहीं तुझे रिक्ता मैं नहीं रहने दूंगा। राम जी ने स्वयं अपना प्राकट धारण किया। अब राम जी का अवतार जब सुंदर बेला आई, मध्य दिवस अति शीत